तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और साथ ही इस वीडियो में आपको बहुत ही जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। भारत अब समुद्र से निकालने जा रहा है बेशकीमती खजानों का भंडार। अब भारत बनेगा फिर से सोने की चिड़िया। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक आया भूचाल। अब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अमेरिका और चीन को कर देगा बर्बाद। दोस्तों, भारत को समुद्र के अनंत गहराई में जाने के लिए मंजूरी मिल गई है, क्योंकि अभी तक भारत कई प्रतिबंधों की वजह से समुद्र के अनंत गहराई में माइनिंग नहीं कर पा रहा था, जबकि भारत कई ऐसे बेशकीमती खजानों का पता लगा लिया था जिसके लिए हमें अमेरिका, चीन जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह ऐसे क्रिटिकल मेटल हैं जिस पर पूरी दुनिया डिपेंड है और आने वाला समय तो और ज्यादा इस पर डिपेंड होने वाला है। अब हमें अमेरिका, चीन ही नहीं, अरब देशों के ऊपर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें, समुद्र के अंदर जो यह बेशकीमती मेटल्स मौजूद हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। लगभग भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे आप सैटेलाइट्स को ही देख लीजिए। सैटेलाइट्स में सोने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जिनमें सोने का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ कोबाल्ट का भी इस्तेमाल होता है। कॉपर का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोस्तों, जो वायर होते हैं उन्हें कॉपर से ही बनाए जाते हैं। और जो बैटरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लिथियम के बिना बैटरी बनाई ही नहीं जा सकती है। और जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से बैटरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। सीधा सीधा कहें तो लिथियम की ज़रूरत पड़ने वाली है, और यह लिथियम धरती पर लिमिटेड है। एक दिन यह खत्म हो जाएंगी, इसलिए वैज्ञानिक धरती को छोड़कर इसको समुद्र में तलाश रहे हैं। और आपको बता दें, समुद्र में उनकी जो क्वांटिटी है धरती की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। इसलिए समय को देखते हुए इन फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होने वाली है, उसको भांपते हुए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। और आपको बता दें, धरती का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ही घिरा हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो इन क्रिटिकल मेटल्स की मौजूदगी बहुत ज़्यादा समुद्र के अंदर होने वाली है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है, जो कि भारत के समुद्रयान मिशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, रिसेंटली ISA यानी कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने एक इन्फॉर्मेशन और चार्ट पब्लिश करते हुए बताया कि भारत एक ऐसी जियोग्राफिक लोकेशन पर है जहां पर भारतीय महासागर में भारी मात्रा में मिनरल्स निकाले जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर मिनरल्स मौजूद भी हैं। और इस रिपोर्ट से आप कह सकते हैं कि भारत उस समय भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है। अगर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 157 राज्यों की अथॉरिटी होती है, और इन राज्यों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर समुद्र तल पर कौन से मिनरल्स रिसोर्सेस मौजूद हैं, उनकी खोज करना और उनको माइनिंग करके बाहर निकालने का काम इस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसके अलावा ISA के पास उन कंपनियों को परमिट जारी करने का राइट है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में माइनिंग का काम करना चाहती है। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया को एक ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है जो इंसानी सभ्यता को पुनर्जन्म दे सके, हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से बचा सके, क्योंकि तमाम तरह के इंटरनेशनल रिसर्च से पता चला है कि क्लाइमेट चेंज अपनी निर्धारित स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी कि अगर समय रहते हुए इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस समय पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से प्रदूषण पूरी दुनिया में इतना फैल गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो गई है। और आपको बता दें, समय समय पर वैज्ञानिक पूरी दुनिया को चेतावनी भी देते रहते हैं, जिसे नज़रअंदाज अभी तक पूरी दुनिया करती आ रही है। लेकिन अब सबके होश ठिकाने आ गए हैं जब हमारा जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। इसीलिए बड़ी ना ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट कर रही हैं कि दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी क्रिटिकल मिनरल्स की।
जैसे कि लिथियम, निकिल, कोबाल्ट। लेकिन यह भी काफी बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसके काफी बड़े रिजर्व ऑस्ट्रेलिया, चाइना या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज के पास है। और ऐसे में भारत जैसे देश जो लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है और कई बिलियन हमारे इसी में खर्च हो जाते हैं। और आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पर इन सभी मिनरल्स के प्राइस भी बढ़ते चले जा रहे हैं और समय के साथ हमें इसकी ज़रूरत से ज़्यादा कीमतें देनी पड़ सकती हैं। लेकिन अब चीन और अमेरिका जैसे देशों की मोनोपोली इस सेक्टर में अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं आईएसए ने जो चार्ट जारी किया है उसको देखकर पूरी दुनिया दंग है। चीन और अमेरिका के तो होश उड़ गए, इन्हें अपनी बर्बादी साफ साफ दिख रही है। दोस्तों, चार्ट को देखकर पता चल रहा है कि भारत के या फिर कहें इंडियन ओशन में पीएमएस यानी कि पॉलीमेटल सल्फाइड और पीएमएन यानी कि पॉलीमेटल नोड्यूल्स बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। अगर पॉलीमेटल सल्फाइड की बात करें तो इसके अंतर्गत कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, मोलिन, गोल्ड और सिल्वर आते हैं। वहीं पॉलीमेटल नोड्यूल की बात करें तो यह आलू के आकार की चट्टानें होती हैं जो सी फ्लोर पर 4 से 6 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन और मैंगनीज जैसे मिनरल्स होते हैं। ये चट्टानें आमतौर पर सी फ्लोर के स्पेसिफिक एरिया में बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। दोस्तों, साल 2022 में ही इंडियाज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी डीप सी माइनिंग मशीन का ट्रायल कंडक्ट करती है और इस ट्रायल में भारत को 100% सफलता मिलती है। मतलब भारत समुद्र के अंदर लगभग 5,170 मीटर गहराई में जाकर इन मिनरल्स की खोज सफलतापूर्वक कर लेता है और यह आईएसए के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर सफलता भारत को मिलती है, क्योंकि आईएसए की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4,000 मीटर तक की गहराई में ही यह सभी मिनरल्स निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, अब भारत के पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है और बड़ी सी बड़ी माइनिंग कंपनियां भी मौजूद हैं जो इन मिनरल्स को समुद्र से बाहर निकालकर रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में नई क्रांति ला सकती हैं। और अब भारत एनर्जी सेक्टर में भी नया इतिहास रच सकता है, जो कि सीधा सीधा कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के सेक्टर में आग लगा देगा। कहने का मतलब अरब देशों का जो पेट्रोल डीजल का धंधा है वह चौपट हो जाएगा, क्योंकि भारत को इन देशों से पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन मिनरल एंड मेटल्स को इंपोर्ट करने के लिए जो हम चीन और अमेरिका को बिलियन डॉलर देते हैं वह भी बचेगा, जिसका इस्तेमाल भारत कंट्री के डेवलपमेंट में कर सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत जैसे ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं चीन इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि भारत जल्द ही समुद्र की गहराई में खोज के लिए समुद्रयान को भेज सकता है, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। यह एक पनडुब्बी है जो इंसानों को समुद्र की गहराई में लगभग 6000 मीटर नीचे ले जाएगी। दरअसल इस पनडुब्बी में वैज्ञानिक जाएंगे और यह वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में इंपॉर्टेंट मिनरल्स की पहचान करेंगे। उसके बाद भारत इन मिनरल्स की माइनिंग करके बाहर निकालेगा और इनका इस्तेमाल कई सेक्टर में किया जाएगा। यानी भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार है। और अगर यह मिशन पूरी तरह से सफल हो जाता है तो 100% दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत को आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।